Hello everyone. In this particular video, we are going to discuss about the dielectric here and further discuss about the type of dielectric polarization, strength and the breakdown of dielectric. कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने पास आता है डायलेक्ट्रिक क्या होता है। तो आपको अगर बताएं कि डायलेक्ट्रिक एक कोई भी सब्सटेंस है जो रियली एक इंसुलेटिंग नेचर का होता है, जब तक इसके एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस कर रखा है उसकी वैल्यू कम रहती है। अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, एक वैल्यू हम पढ़ेंगे यहाँ पे डेफिनेशन, उसको हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर उससे ज़्यादा हम फील्ड अप्लाई कर देते हैं देन इट विल बिकम कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है कि इन प्रैक्टिकल इट इज़ ए इंसुलेटिंग मटेरियल अप टू ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो क्या कहता है, इट इज ए इंसुलेटिंग मटेरियल, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है अप टू सर्टेन वैल्यू ऑफ अप्लाइड। जब आप इसको किसी फील्ड में रखते हैं, बाहरी फील्ड में रखते हैं, तो उसकी कुछ वैल्यू तक ये इंसुलेटर रहता है अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बियॉन्ड दैट इट बिहेव एज ए कंडक्टर। क्या बोलता है कि अगर उस सर्टेन वैल्यू से हम फील्ड को बढ़ा देंगे तो ये कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज ए कंडक्टर हियर। व्हाट इज हैपनिंग हियर, जब हम क्या करते हैं किसी डायलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। डायलेक्ट्रिक कोई भी होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से बना होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं आउटर सेल्स में। तो होता क्या है, डायलेक्ट्रिक को जब फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है। तो अपने पास अगर कोई डायलेक्ट्रिक ऐसे कोई रेक्टेंगुलर स्लैब टाइप में है, तो क्या होता है, अगर फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फेस के ऊपर, इधर वाले फेस के ऊपर जमा हो जाते हैं। तो इधर वाले फेस के ऊपर अपने पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अभी भी अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके क्रिस्टल के अंदर ही है, मटेरियल के अंदर ही है, मतलब कहीं ना कहीं से थोड़ी शिफ्टिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। अब जब हम फील्ड की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई थी वो एक्चुअल में करते क्या है, इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाते हैं। जैसे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं एंड दाउ दे टेक प्लेस इन द कंडक्शन एंड एट दैट टाइम दे दिस डायलेक्ट्रिक इज बिहेव एज ए कंडक्टर हियर। ओके, अब यहाँ पे अपने पास अगला टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक। टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक, तो अपने पास जो पहले टाइप है वो है अपने पास पोलर डायलेक्ट्रिक। जैसे कि इसका नाम है पोलर, पोलर का मतलब होता है हैविंग टू पोल्स। और पोलर डायलेक्ट्रिक आपके मिलके बने होते हैं फ्रॉम द पोलर मॉलिक्यूल। जैसे आपने पढ़ा होगा NaCl इज ए पोलर मॉलिक्यूल, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, HCl इज ए पोलर मॉलिक्यूल। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इनमें होता क्या है कि आपके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर नॉट कोइंसाइड। एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर है थोड़े से सेपरेटेड होते हैं, लाइक ए डाइपोल। एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है। दैट्स वाई दे नोन एज द पोलर डायलेक्ट्रिक। ठीक है, क्या कहता है, दीज आर दोज मटेरियल which are made up of polar molecules। अगर पोलर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो अपने पास HCl होता है, NaCl होता है, H2O होता है। ठीक है, ये वो सब्सटेंस हैं जो क्या है, किससे मिलके बने होते हैं, दे आर मेड अप फ्रॉम द पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं।
ठीक है, इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर नॉट कोइंसाइड। क्या बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर होते हैं वो कोइंसाइड नहीं होते हैं। वी कैन ड्रा दिस हियर प्लीज। क्या होता है देखना अपने पास, मान लेते हैं दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। ऐसे कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में सेपरेशन जैसे HCl में देखेंगे अपने पास क्या हो जाएगी, जो H की साइड है वो थोड़ी सी पॉजिटिव होती है, Cl नेगेटिव होता है। ये होता है अपने पास कुछ ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है एटॉमिक लेवल के ऊपर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए, दैट मीन्स वी कैन से दैट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हैव इट्स डाइपोल मोमेंट। भाई जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाते हैं वहाँ पे डाइपोल मोमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल have dipole moment in absence of field। मतलब आपने फील्ड नहीं लगाया है तो भी क्या होता है, इन absence of इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी इनके अंदर क्या रहने वाला है, इन दैट पर्टिकुलर केस आल्सो दे हैव द डाइपोल मोमेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस करते हैं अबाउट द, वी हैव द नेक्स्ट टर्म इज द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। द फर्स्ट इज द पोलर डाइलेक्ट्रिक, द सेकंड इज द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नॉन पोलर की तरफ। The second type here is that non-polar dielectric। चलिए भाई डिस्कस करते हैं नॉन पोलर के बारे में। यहाँ पे पोलर में क्या था अपने पास, जो मिलके बने हुए थे पोलर मॉलिक्यूल से। नॉन पोलर वो होते हैं जो मिलके बने होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे आपके पास यू हैव CO2, यू हैव H2, यू हैव O2। ठीक है, इन दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर है वो कॉन्साइड रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं होते हैं, तो इनको हम बोल देते हैं क्या, दे आर नोन एज द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो लिख लेते हैं इनके बारे में। क्या हो जाएगा, these are those material which made up of non-polar molecules। एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं H2 है, O2 है, CO2 है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इनके अंदर होता क्या है भाई, यहाँ पे अभी क्या होता है, इन विच अपने पास होता क्या है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज
चार्ज आर कॉन्साइड, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, दोनों इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहता है, अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हैं, दोनों में कोई सेपरेशन ही नहीं है, इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट हैपन इज देयर, ऐसे केस में अपने पास क्या हो जाएगा, दे डोंट हैव एनी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो क्या हो जाएगा, ईच इंडिविजुअल molecule have zero dipole moment in absence of external field, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो कहानी हो गई हमारे पास अबाउट द पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अगली तरफ बढ़ते हैं तो आगे अपने पास आ जाता है अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने पास आता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। देखना, पोलर का मतलब क्या हुआ, पोलर का मतलब क्या होगा, द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर कहीं पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हैं तो उसको क्या कह देते हैं हम, पोलर सब्सटेंस कह देते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक है दे आर टू टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर देयर प्लीज। अब दो टाइप के हो गए, पोलर एंड नॉन पोलर, बट यू कैन सी देयर प्लीज इन रियल, क्या पूरे सब्सटेंस की बात की जाए, द पूरे सब्सटेंस की बात की जाएगी, क्या एक्चुअल में वो पोलर थोड़े है। इन द केस ऑफ पोलर आल्सो द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, तो नेट जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। तो पूरा का पूरा जो सब्सटेंस है इन एब्सेंस ऑफ फील्ड इट इज नॉन पोलर। अब क्या कहता है, उसका पोलराइजेशन करना है। पोलराइजेशन मतलब क्या करना है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर देना है। इसी फिनोमेना को हम क्या कह देते हैं, पॉजिटिव पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, क्या कहा जाता है अपने पास यहाँ पे, द फिनोमेना ऑफ सेपरेटिंग या सेपरेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसको अगर सही से लिखे हम यहाँ से, सेपरेटिंग एंड नेगेटिव चार्ज, वो ब्रैकेट में लिखना चाहें इंड्यूसिंग चार्ज एंड यू कैन से ऑपोजिट चार्ज, opposite charge positive and negative charge in the dielectric is known as, अच्छा यहाँ से इन द डाइलेक्ट्रिक बाई अप्लाइंग, बाई अप्लाई हम क्या करते हैं, ये कब होता है, by applying external electric field is known as, उसको हम क्या कह देते हैं, पोलराइजेशन
ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वो कहानी हो जाती है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अभी देखेंगे कैसे होता है। देखना अपने पास क्या होता है कि हमारे पास क्या है, देयर आर टू कंडक्टिंग प्लेट्स, देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस वन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर क्या है, ऑन दिस वन वी हैव द नेगेटिव चार्ज। हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक की स्लैब लेके आए रेक्टेंगुलर टाइप की, उस स्लैब को प्लेस कर दिया इन द रीजन बिटवीन दिस। अब यहाँ से आप देख सकते हैं देयर इज ए पॉजिटिव साइड, देयर इज ए नेगेटिव साइड, दैट मीन्स इस रीजन में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दिस डायरेक्शन, उसको हम कह देते हैं E0। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, व्हेन वी प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब देयर, जब एक स्लैब को यहाँ पे हम लेके आते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है अपने पास, इस स्लैब को हमने यहाँ अंदर रख दिया इसके। अब इसके अंदर रख देंगे तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन थे, सॉरी जो साइड थी, दोनों सेपरेट हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो नेगेटिव साइड थी वो किधर को आ जाएगी, पीछे को आ जाएगी। तो कुछ ऐसा सीन दिखाई देगा अपने को यहाँ पे। एक बार ड्रा कर लेते हैं एक बार। यस प्लीज, इधर को क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जो पॉजिटिव साइड है वो क्या हो जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाएगा, पॉजिटिव जाएगा फील्ड की तरफ और नेगेटिव जाएगा फील्ड से बैक साइड में। नेगेटिव पॉजिटिव, 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 नेगेटिव पॉजिटिव। अब जो हमने इनको क्या किया है, अलग अलग कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव को यहाँ से, इसको ही हम क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब देखना यहाँ से दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, यू कैन थिंक अबाउट देन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज समवट शिफ्टेड टुवर्ड दिस फेस, इधर को चला गया है। द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज शिफ्टेड टुवर्ड दिस फेस, यू कैन से इस फेस के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इधर वाले पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हियर। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज जो है Q है और यहाँ पे चार्ज क्या है, -Q है। तो फाइनल सीन क्या रहेगा अपने पास, कुछ ऐसा होगा यहाँ से। क्या हो जाएगा देखना प्लीज, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, से +Q, -Q इज देयर, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है अपने पास, दिस इज E0। नाउ प्लीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या कुछ सीन दिखाई देगा अपने को। इसके अंदर अपने पास क्या हो जाएगा, ऑन दिस फेस, इधर वाले फेस के ऊपर क्या हो जाएगा, देयर विल बी नेट नेगेटिव चार्ज, एंड ऑन दिस फेस देयर विल बी नेट पॉजिटिव चार्ज। चलिए पॉजिटिव को इधर वाले से शो कर लेते हैं, ब्लू वाले से। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास क्या, देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज। यस, अब यहाँ से फाइनली जब
काफ़ी देर तक हम इसको डाइलेक्ट्रिक को अंदर प्लेस करेंगे तो जो अंदर डाइपोल मोमेंट थे अपने पास, छोटे छोटे डाइपोल थे, वो अपने आप को इन द फील्ड डायरेक्शन ऑफ फील्ड अरेंज कर लेंगे। यू कैन से दैट वन, ये जो छोटा सा डाइपोल है ये किधर को है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अलाइंग अलोंग द फील्ड, अलाइंग अलोंग द फील्ड, एवरी डाइपोल इज अलाइंग अलोंग द फील्ड, दैट्स वाई ऑन दिस फेस इज देयर इज नेगेटिव, ऑन दिस फेस देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज इज देयर। अब इसको हम क्या देते हैं, क्यू इंड्यूस। ये हो जाता है अपने पास, दिस इज माइनस क्यू इंड्यूस, और इधर को क्या हो जाएगा, प्लस क्यू इंड्यूस। इसको कह देते हैं हम इंड्यूस चार्ज, कि इस फेस पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो गया, इस फेस पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट है प्लीज। इसी को हम बोल देते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, इसके अंदर होता क्या है, क्या कहता है, सपोज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब is placed in external electric field as shown in figure। यहाँ पे इस स्लैब को रखा है हमने इन दोनों के बीच वाले जो फील्ड है इसके अंदर। ठीक है, as shown in figure, क्या हो जाएगा, अंडर द एक्शन ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स, डाइपोल्स ऑफ ईच मॉलिक्यूल align along field। so क्या हो जाएगा, there will be equal and opposite charge induced on two faces of dielectric as shown in figure। yes, in this figure यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, दिस इज द क्यू इंड्यूस एयर। ठीक है, अब क्या मान लेते हैं, ये जो सेपरेशन है इसको मान लेते हैं, दिस सेपरेशन इज से डी। ये जो सेपरेशन है यहाँ पे ये डी है, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो अपने पास क्या है, थिकनेस का है, स्लैब कुछ ऐसी होती है, ये कुछ थिकनेस होती है और स्लैब का कुछ एरिया होता है, ये ऐसे है स्लैब, ये दिस इज द डी एंड दिस इज द एरिया ऑफ द स्लैब है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक टर्म आ जाती है, इसको डिस्कस करने के लिए कोई टर्म आ जाती है, दिस इज अबाउट द पोलराइजेशन। की पोलराइजेशन ये होता है कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, या कहें कि ऑपोजिट फेस के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इसी कहानी को हम बोल देते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये आप समझ सकते हैं कि कैसे हुआ है, हुआ क्यों है, जो नेगेटिव एंड होगा वो पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव साइड की तरफ जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें, इधर वाले सरफेस के ऊपर नेट क्या दे रहा है, दिखाई दे रहा है अपने को, नेगेटिव आ जाएगा, इधर वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जो चार्ज इंड्यूस होता है उसको हम बोल देते हैं क्यू इंड्यूस। दिस इज द इंड्यूस चार्ज। ये अपने पास क्या है, इंड्यूस चार्जेज आर देयर। अब आगे की कहानी और पढ़ लेते हैं यहाँ पे थोड़ी और। अब आ जाते हैं, अपने पास एक डेफिनेशन आ जाती है, पोलराइजेशन डेंसिटी।
एक अपने पास टर्म आ जाती है जिसका नाम क्या है अपने पास, दिस इज द पोलराइजेशन डेंसिटी, दिस इज सिंबल इज कैपिटल P। ठीक है, इसका सिंबल क्या है अपने पास, इट इज कैपिटल P। ये क्या कहता है इसके बारे में अपने पास, अभी हमने क्या देखा कि भाई जब हमने इसको रखा फील्ड के अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, देयर इज अ डाइपोल मोमेंट इंड्यूस इनसाइड दिस वन। अब ये कहता है कि डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, इट नोन एज द पोलराइजेशन डेंसिटी। तो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस इन द, इसके अंदर बात कर रहा है डाइपोल मोमेंट इंड्यूस इन द डाइलेक्ट्रिक when induced in the dielectric per unit volume when placed in external electric field is known as, क्या कहलाता है, is known as पोलराइजेशन डेंसिटी। कि भी कितना पोलराइजेशन हो गया है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसी को क्या कह देता है, पोलराइजेशन डेंसिटी। नाउ प्लीज आगे बढ़ते हैं। तो जो P हो गया, जो P हो गया है वो क्या हो गया है अपने पास यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट कितना इंड्यूस हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं मान लेता हूँ सपोज एरिया ऑफ स्लैब, दिस इज द स्लैब है, इसका जो एरिया है वो A है अपने पास, दिस एरिया इज A इक्वल टू A, और जो थिकनेस है वो कितनी है, इज D, थिकनेस है भाई D। ठीक है, अपने से बोला कि भी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, तो डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू में डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेशन कितनी है दोनों में, क्या है, D है। तो अपने यहाँ पास क्या हो जाएगा, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस चार्ज कितना है अपने पास, इसको हमने लिया QI, और अपने पास इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ये QI हो गया। तो ये हो जाएगा अपने में पास QI इंटू में D। तो अपने पास जो पोलराइजेशन डेंसिटी है P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इक्वल टू हो जाएगा डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम QI D डिवाइड बाई A इंटू में D। यस प्लीज, दिस D इज गोइंग आउटसाइड फ्रॉम देयर एंड दिस इज QI बाई A। व्हाट यू कैन थिंक अबाउट दिस वन, दिस QI बाई A, charge upon area is the surface charge density. So you can say that one, the polarization density is equal to the surface charge density of the induced charge। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं सिग्मा आई। कि अगर इसकी मैथमेटिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जाए पोलराइजेशन की डेंसिटी की, तो ये क्या होती है, इंड्यूस्ड चार्ज की चार्ज डेंसिटी। तो क्या हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये अपने पास आ गया है अबाउट द पोलराइजेशन डेंसिटी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ पे फील्ड कितना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भाई फील्ड कितना आएगा यहाँ पे। तो अगर बात करें यहाँ पे कि भी फील्ड इंड्यूस कितना हुआ है, तो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे फील्ड इंड्यूस कितना हुआ और इसके बीच में फील्ड कितना है, भी नेट फील्ड क्या बचा हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो आ जाएगा ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स।
सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। कि भी इसके अंदर का फील्ड कितना है यहाँ पे। वी पिक दैट डायग्राम हेयर प्लीज। इस डायग्राम को देखना प्लीज। इस डायग्राम में अगर हम ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में अपने पास क्या गया है, बाहर से हमने फील्ड लगाया है, थोड़ा सा एक बार, बाहर से फील्ड लगाया हमने E0, ठीक है। बाहर से हमने जो फील्ड लगाया है वो कितना है, इट इज E0, जो कि इधर को है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज हो गया, क्यू इंड्यूस इधर को आ गया है नेगेटिव वाला, और यहाँ पे क्या आ गया है, देयर इज पॉजिटिव क्यू इंड्यूस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बाहर वाला फील्ड कुछ ऐसे है, और अंदर में जो इंड्यूस होता है वो किधर को आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऑपोजिट में आ गया। तो अपने पास जो फील्ड है यहाँ पे, ये तो हो गया अपने पास इधर को फील्ड हो गया, दिस इज E0 जो हमने बाहर से लगाया। अब इसके लगाने की वजह से इसके अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गए, तो उसके सेपरेशन की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इंड्यूस हो गया है यहाँ पे, एंड यू कैन से दिस इज समथिंग लाइक दैट। ये अपने पास आ गया E इंड्यूस, इसकी डायरेक्शन किधर को है, पॉजिटिव से नेगेटिव पीछे वाली साइड में है। अब क्या होगा, जो नेट बचेगा यहाँ पे E, जो नेट E आएगा वो किधर को आएगा, E0 बड़ा है, E इंड्यूस छोटा है, तो नेट फील्ड कुछ ऐसे आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा अपने पास E। तो ये यहाँ पे ये हो गया बाहर से लगाया हुआ फील्ड, ये हो गया इंड्यूस, और ये क्या बच गया, इन दोनों का नेट फील्ड, मतलब दोनों का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया अपने पास, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड कितना है, ये अपने पास आ जाता है, इट इज E0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस ये अपने पास है EI। नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इसका सिंबल है, दिस इज ए कैपिटल E एंड इट इज इक्वल टू E0 माइनस में E इंड्यूस, और अपने पास जो इसकी वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड दैट वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम देयर, इट इज इक्वल टू, ये होती है E0 बाई के आप पढ़ चुके हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से अपने पास जो E आ गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, वो होता है E0 बाई के। This is an important result that we have to be remember here। ये अपने को अच्छे से याद रहना चाहिए कि इतना फील्ड इसकी प्लेट के बीच में आएगा जब हम इसको फील्ड के अंदर रखेंगे। तो ये हो गया इनसाइड द फील्ड, नेट फील्ड इज देयर, दिस इज द इंड्यूस इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव हियर, ठीक है। तो इतना फील्ड इसके अंदर रह गया है नेट फील्ड, और ये रहता है E0 बाई के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे हमने पढ़ा होगा कि भाई वाटर के लिए होता है 81, तो अगर यहाँ पे वाटर फिल कर दिया जाए तो यहाँ पे फील्ड कितना बचेगा, यहाँ से अगर E0 आपने लगा दिया, अगर मान लीजिए 100 लगा दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 100 बाई 81।
दूसरी बात हमने पढ़ी हुई है कि कंडक्टर के केस में, मेटल के केस में जो के होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट होता है तो यहाँ पे अगर हम फील्ड लगाएंगे ई नोट, तो यहाँ से फील्ड क्या बचेगा इसके अंदर, ई नोट बाई के इनफाइनाइट है, मतलब क्या रहेगा इसके अंदर फील्ड बीच में क्या रहेगा, जीरो, जो कि हम पढ़ चुके हैं इनसाइड द मेटल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यहाँ पे अपने पास ये डेफिनेशन आ गई है, E इक्वल टू होता है ई नोट बाई के, दिस इज द नेट फील्ड एंड दिस इज द इंड्यूस फील्ड इनसाइड दिस वन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम निकालते हैं इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट दैट वी हैव टू डिराइव हियर, इसके बारे में बातें करते हैं। तो बात करते हैं अपने पास जो चार्ज इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज दिस क्यू आई, इस क्यू आई की वैल्यू कितनी होगी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखना यहाँ से प्लीज, वी नो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पास जो E होता है, E बराबर था अपने पास E नोट माइनस में वी कैन से इट इज E इंड्यूस, जो कि इसके बराबर है इट इज E नोट बाई के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास E नोट माइनस E इंड्यूस इक्वल टू हो जाएगा E नोट बाई के। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू अगर निकालें, जो E इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज E0 E नोट माइनस E नोट बाई के, एंड वी कैन राइट समथिंग लाइक दैट वन, यू कैन टेक E नोट आउटसाइड, इट इज कम्स आउट टू बी 1 माइनस 1 बाई के। यस, हमने क्या किया, इसको उधर लेके चले गए और नेगेटिव कॉमन ले रही तो अपने पास क्या आ जाएगा, E इंड्यूस इक्वल टू हो जाएगा E नोट माइनस E नोट बाई के। नाउ प्लीज अगर यहाँ से हम बात करें इसी में थोड़ी आगे, तो यहाँ से हमें अपने को पता है जो E नोट होता है वो क्या होता है, इट इज सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नोट। दो अपने पास, यू कैन थिंक दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और दो प्लेट के बीच में फील्ड क्या रहता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। और यहाँ पे बात करेंगे E नोट की, तो सिग्मा कौन सा, जो इंड्यूस चार्ज वाला है वो, और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस सिग्मा आई इज कैन बी राइट दैट वन लाइक, ये क्या हो जाएगा, इट इज क्यू इंड्यूस बाई ए एप्सिलॉन नोट, इजंट इट। भाई सिग्मा होती है चार्ज अपॉन में एरिया, और ये कौन सा चार्ज है, इंड्यूस चार्ज अपॉन में एरिया। तो यहाँ से अपने पास दूसरी बात करें, जो E नोट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट इज दिस इज ड्यू टू दैट, ये अपने प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बाई, क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट। यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई इनकी जो चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा नोट है माइनस सिग्मा नोट है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा अपने पास, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट। वी पुट द ऑल द वैल्यूज हेयर प्लीज। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, सिग्मा आई सॉरी क्यू आई बाई ए एप्सिलॉन नोट इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट, यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 माइनस 1 बाई के। तो जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ए एप्सिलॉन नोट बोथ साइड इज द कॉमन हेयर, तो क्यू इंड्यूस क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से ये हो जाएगा क्यू इंटू में 1 माइनस 1 बाई के। तो ये अपने पास आ गया इंड्यूस चार्ज, ये इंड्यूस चार्ज की वैल्यू आ गई है। अगर इसी तरह से हमें चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा आई क्या हो जाती है अपने पास, सिग्मा आई हो जाती है सिग्मा इंटू में
1 माइनस 1 के, बिकॉज वी राइट दिस वन इज सिग्मा आई इंटू में ए, दिस इज सिग्मा आई इंटू में सिग्मा इंटू में ए से ए निकल जाएगा, तो ये हो जाएगी चार्ज डेंसिटी के बारे में बातें। अब अगली बात करते हैं इसी में। तो नेक्स्ट अपने पास एक टर्म आ जाती है ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ओके, in the next term that we have is the breakdown of dielectric। हमने क्या बोला कि भाई जब एक डाइलेक्ट्रिक को फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, बट स्टिल जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर नहीं निकला है क्योंकि फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। अब अगर फील्ड की स्ट्रेंथ को काफ़ी बढ़ा दिया जाए तो उस केस में क्या हो जाता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल के आ जाते हैं एटम को से, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो क्या हो जाएगा, the phenomena of detaching of electrons from atom or you can say molecule in a dielectric when large value of external field is applied is known as क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब जब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, डिटैच होके बाहर आ गए हैं, फ्री हो गए हैं, फ्री होने का मतलब क्या होता है, दे कैन मूव एंड दे कैन मूव इन दैट पर्टिकुलर केस दिस डाइलेक्ट्रिक एट दैट केस। अब यहाँ पे बन जाएगा कंडक्टर, ठीक है। आफ्टर ब्रेकडाउन डाइलेक्ट्रिक बिहेव एज कैसे बिहेव करता है, ए कंडक्टर। चलिए अपने पास डेफिनेशन बचती हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में भी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास आ जाती है, देयर इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट वी हैव इज द, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो है अपने पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये आ गई है नेक्स्ट स्टेटमेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नाउ प्लीज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक की ताकत क्या है। देखा हमने क्या किया, जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाता है कि एक फील्ड की ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाते हैं और वो कंडक्टर बन जाता है। तो कितना मैक्सिमम फील्ड ये बियर कर सकता है, सह कर सकता है ताकि इसका ब्रेकडाउन न हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो क्या होता है, द मैक्सिमम external applied field that a dielectric can bear
कैन बियर विदाउट ब्रेकडाउन, विदाउट ब्रेकडाउन, बगैर ब्रेकडाउन के जितना बियर कर सकता है मैक्सिमम इज नोन एज इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसको हम क्या कह देते हैं, इसकी जानी जाती है एज ए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कि भाई कितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, कितना फील्ड ये मैक्सिमम बियर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें फॉर एयर के लिए अपने पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आ जाती है, वो होती है कितनी, वो होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अब एक लास्ट टर्म रह जाती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना मैक्सिमम फील्ड बियर कर सकता है, सहन कर सकता है, इतना लगाया जा सकता है ताकि इसका ब्रेकडाउन न हो और ये कंडक्टर न बने, तो उसको हम बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टर्म आ जाती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसका जो सिंबल है यहाँ पे अपने पास, इट इज चाई, इसका सिंबल है दिस इज, इसको हम बोल देते हैं चाई, CHI, इसका नाम है CHI, चाई। अब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है, देखना यहाँ से प्लीज। अब ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका मतलब होता है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब क्या है कि किसी बाहर की चीज़ों से कोई चीज़ कितनी प्रभावित होती है उसको बोल देते हैं उसकी संवेदनशीलता। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की संवेदनशीलता का मतलब क्या हुआ, जब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है तो इसके अंदर क्या हुआ है, देयर विल इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी एयर। अब ऐसा तो है नहीं कि हर मटेरियल में जो क्यू इंड्यूस होगा, जो सिग्मा आई होगी वो सेम रहेगी, हर किसी में अलग अलग आएगी। अब वो डिपेंड करता है कि कोई मटेरियल कितना संवेदनशील है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितना जो उसकी जो संवेदनशीलता है उसको बताने के लिए जो अपने पास टर्म आती है उसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो क्या कह देता है, क्या हो जाता है, इट इज द characteristics of dielectric which measure the response, its response सही रहेगा, its response when placed in external electric field, ठीक है, जो बताता है कि भाई कितना रिस्पॉन्स करेगा, मतलब कितना इंड्यूस होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, उसको बताने के लिए अपने पास आ जाता है। अब एक लिख लेते हैं, रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ से अपने पास जो चाई होती है, दिस चाई इज इक्वल टू होती है क्या, दिस चाई इक्वल टू होती है k माइनस में 1, और जो k होता है वो होता है चाई प्लस में 1। अब एक बात आप देख भी सकते हैं,
ज़्यादा रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि इंड्यूस चार्ज ज़्यादा, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इंड्यूस चार्ज ज़्यादा कब होगा, इंड्यूस चार्ज ज़्यादा कब होगा, जब अपने पास के क्या होगा, बड़ा होगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ के, द लार्जर द वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज, द लार्जर द वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज, दैट मीन्स द मटेरियल इज मोर ससेप्टिबल, ज़्यादा संवेदनशील है। ये तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे के बढ़ेगा अपने पास साई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, अपने पास मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी, उसकी संवेदनशीलता फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गोइंग ऑन इंक्रीज एंड इंक्रीज। ओके, so this is all about the some introduction of the dielectric here. In the next or you can say last video of this first unit that we have the electrostatic, हम पढ़ेंगे placing of the slab in between the plates of parallel plate capacitor here. वहाँ पे 2 केस आएंगे अपने पास और उसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड दे विल फिनिश द फर्स्ट यूनिट। सो प्लीज़ रिवाइज ऑल द यूनिट, काफ़ी अच्छे से यूनिट को रिवाइज कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।